कानपुर की शान लाल इमली मिल में लगी बड़ी सेंध। 105 साल पुरानी घड़ियों की कैसे हुई सुइयां गायब। 128 फीट ऊंचे टावर तक आखिर कौन पहुंच गया। पहले एक घड़ी, फिर दो और घड़ियां भी हुई खाली। आंधी का असर या चोरी का खेल, उठ रहे बड़े सवाल। कानपुर की लाल इमली इस बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा लाल इमली चालू करने की नहीं, बल्कि लाल इमली में लगे ऐतिहासिक क्लॉक टावर का सुई गायब होने की है। जी हाँ, सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि कानपुर की पहचान सिर्फ गंगा किनारे बसे शहर की नहीं, बल्कि उसकी पुरानी मीलों, कारखानों और औद्योगिक इतिहास की भी है। इसी इतिहास का एक बड़ा नाम लाल इमली मिल है। वो लाल इमली मिल जिसकी घड़ियां कभी पूरे इलाके को समय बताती थी। लोग दूर से उसे ऊंचे क्लॉक टावर को देखकर पहचान लेते थे कि कानपुर की पुरानी शान है। लेकिन अब इसी 105 साल पुराने क्लॉक टावर से जुड़ी ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। टावर पर लगी 3 घड़ियों की सुइयां गायब हो गई हैं। सवाल ये है कि 128 फीट ऊंचे टावर तक आखिर कौन पहुंचा? क्या यह चोरी है, आंधी तूफान का असर है, या फिर इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ कोई बड़ी लापरवाही हुई है? लाल इमली मिल का यह क्लॉक टावर साल 1911 से 1921 के बीच बना बताया जाता है। यह सिर्फ एक घंटा घर नहीं था, बल्कि कानपुर के औद्योगिक दौर की निशानी था। चारों तरफ लगी घड़ियां चलती थी और इलाके के लोग समय देखने के लिए इसकी तरफ नजर उठा लेते थे। पहले मिल के कर्मचारी नियमित रूप से टावर पर जाते थे, घड़ी के अंदर लगे पुराने तंत्र में चाबी भरते थे और उसे चलाते रहते थे। लेकिन साल 2013 में मिल बंद होने के बाद यह व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई। कर्मचारी रिटायर होते गए, देखभाल कम होती गई और अब यह टावर अपने पुराने गौरव के साथ खड़ा तो है, लेकिन उसकी घड़ियां लंबे समय से खामोश हैं। क्लॉक टावर में क्या हुआ? 105 साल पुराना ऐतिहासिक टावर, 128 फीट ऊंचाई पर लगी घड़ियां। 5 जून को पहली सुई गायब, 18 जून को 2 और घड़ियां खाली। चोरी की आशंका पर पुलिस जांच, मिल प्रबंधन ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस जब जांच के लिए लाल इमली मिल परिसर पहुंची तो उसके सामने भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। जिस टावर की घड़ियों से सुइयां गायब हुई थी, वहां तक पहुंचना आसानी नहीं है। टावर की छत तक जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा करीब 6 साल से बंद पड़ा है। बड़ी बात यह है कि उस दरवाजे की चाबी भी किसी के पास नहीं मिली। आज मिल बंद है, इमारतें पुरानी हो रही हैं और रखरखाव की कमी दिखती है। ऐसे में अगर कोई ऐतिहासिक चीज गायब हो जाए तो लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि पुलिस इस रहस्य से कब पर्दा उठाती है और क्या 105 साल पुरानी घड़ियों का समय फिर से चल पाएगा। कई दिनों से लगातार जो यहाँ की सुई है वो गायब होने की सूचना मिल रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस बात की पता नहीं चल पाया है कि सुई चोरी हुई है या आंधी तूफान में गायब हो गई। इसको लेकर कई प्रकार की चर्चाएं भी हो रही हैं और मिल प्रशासन की तरफ से कोई भी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 105 साल पुराने क्लॉक टावर घंटाघर का है और यह ऐतिहासिक टावर में जो घड़ी की सुई है 15 दिनों से गायब है। 128 फीट ऊंचे इस टावर में सुइयां गायब होने की गूंज अब दिल्ली के कपड़ा मंत्रालय तक पहुंच गई है। जो मंत्रालय है वहां के जो चिट्ठी है उसे बताया गया है कि पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि सुई चोरी हुई है या किसी प्राकृतिक वजह से गायब हो गई है। प्रारंभिक जाँच में सूचना में ये प्रकाश में जरूर आ रहा है कि आंधी तूफान आया होगा, उसकी वजह से ये हो सकती है या तो किसी की बड़ी लापरवाही। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि जो लाल इमली है कानपुर की ऐतिहासिक धरोहर है और इसकी सुरक्षा में लगभग 112 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। उसके बाद इस तरीके की अगर घटना प्रकाश में आती है तो सोचने वाली बात होगी कि किस वजह से ये घड़ी की सुई गायब हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पिछले कई दिनों से जो यहाँ मंत्रालय है और जो इस प्रशासन के लोग हैं, जो मील कमेटी के जो लोग हैं, उनका ये मानना है इस पूरे मामले को लेकर जो वरिष्ठ अधिकारी उनको सूचना दे दी गई है और कल्याण जो संबंधित थाना है वहाँ पर भी जो सुई है उसके गायब होने की सूचना दी गई। फिलहाल पूरे मामले की जाँच चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुई गायब हुई थी या किसी ने चोरी कर ली थी। कानपुर से पुनीत के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।